करीबन 50 से ऊपर लोग व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब कमेंट्स में मुझे इस वीडियो के रिएक्शन के लिए बोल रहे थे कि भाई इस पे कुछ रिएक्ट करो, बताओ हमें कुछ। तो लो, रिएक्शन वीडियो आपके सामने है। मेरा नाम है आशीष छेत्री और यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो चलिए करते हैं रिएक्ट इस वीडियो पर। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। अरे आंटी जी, गुरुजी सामने खड़े, आप हेलो क्यों बोल रहे हो? आंटी को शायद आदत हो गया ना फोन में बोलने के लिए हेलो, तो वैसे ही हेलो। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। नाइस। हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल पढ़ती है गुरुजी। रिश्तेदारों के साथ यही समस्या है यार कि रिश्तेदारों को ना अपना बेटा या बेटी बिगड़ता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अपने रिश्तेदार का बेटा या बेटी अगर भाई कोई अच्छा काम भी कर रहा है ना तो उनको जल्दी दिख जाता है और वो पहुंच जाते हुए, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम नहीं बिगलो, तुम नहीं बिगलो। लेकिन अपना बेटा भाई रात को दारू पी के आ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, उन्हें नहीं दिखता भाई। यहाँ तक कि अपना बेटा भाई लड़कीबाजी कर रहा है लेकिन उन्हें नहीं दिखता। अपनी बेटी बिगड़ चुकी है, कहाँ कहाँ रात रात को घर नहीं आती है, उन्हें वो नहीं दिखता। लेकिन अपने रिश्तेदार का बेटा या बेटी अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा काम कर रहा हो ना तो भाई बहुत भाई गलत काम कर रहा है ये, और पहुंच जाएंगे। रिश्तेदार ना मददगार कम लेकिन कष्ट पहुंचाने वाले ज़्यादा होते हैं, एनोइंग होते हैं बहुत। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है, इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। गुरुजी इज लाइक उनका एटीट्यूड बहुत कराओ, हम हैं बाकी सब पानी कम है। अच्छा लगता है। nice. क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन जी। कौन सा वचन? तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इस बैंड से डिसअपॉइंटेड हूँ। एटलीस्ट वचन अगर मतलब जब जा रहे हो उधर तुम्हारे रिश्तेदार लेके जा रहे कि जो तुम्हारी शिकायत लगाएंगे आज गुरुजी के साथ, एटलीस्ट बाइबल लेके चले जाओ, क्या है ना, एटलीस्ट 5-6 वचन याद करके रखो। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ, कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? या फिर इन बहन को बाइबल का वचन मालूम है लेकिन ये बहन शर्मा रही है या फिर डर रही है लोगों के सामने प्रभु का वचन बताने के लिए। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे लजाओगे यानी तुम मुझसे शर्माओगे, मुझ मीन्स व्हाट, वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है और वचन बाइबल भी है। तो यीशु मसीह ही वचन है, यीशु मसीह ही बाइबल के हर एक शब्द यीशु मसीह है, वचन है। तो अगर आप वचन से लजाओगे यानी अगर आप बाइबल से यानी यीशु मसीह से लजाओगे, शर्माओगे, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जब मैं आऊँगा तो मैं भी तुमसे लजाऊंगा, मैं भी शर्माऊंगा तुमसे, मैं भी शर्माऊंगा भाई, मैं भी दूर कर दूंगा तुम्हें। अगर या फिर अगर ये बहन डर रही है, तो अगर आप डर रहे हैं प्रचार करने के लिए तो आप यीशु मसीह के लायक नहीं है। यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर आप लोगों के सामने मुझे स्वीकार करोगे तो मैं भी जब आऊँगा तो लोगों के सामने तुम्हें स्वीकार करूँगा। लेकिन तुम लोगों के सामने अगर मेरा इनकार करोगे तो मैं जब आऊँगा बादल के सवारी में दूसरी बार तो मैं भी लोगों के सामने तुम्हारा इनकार करूँगा। डर किस लिए यार? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? मार देंगे यार इस बॉडी को, आत्मा को तो नहीं मार पाएंगे ना। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो ये मेकअप वाली सोनपरी बोल रही है ना कि पहले अपने धर्म के बारे में जानो, मैं सहमत हूँ इस बात से, बिल्कुल राइट। पहले अपने धर्म के बारे में जानो, धर्म पुस्तकें पढ़ो, फिर दूसरों की धर्म पुस्तक पढ़ो, फिर कंक्लूजन में आओ कौन सी शिक्षा सही है। लेकिन मजे की बात जानते क्या है? मजे की बात यह है कि हमारे जो गुरुजी जो इतना सिखा रहे हैं, पहले अपना धर्म पढ़ो, फिर दूसरों का पढ़ो, फिर तुलना करो, हमारी सोनपरी खुद अपने ही धर्म पुस्तकों के बारे में नहीं जानती। ये रहा सबूत। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं। Okay. जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिता
अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता। तो देखा आपने, ये गुरुजी को खुद अपने धर्मों की पुस्तक के बारे में नहीं मालूम और शिक्षा देने चला दूसरों को। बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। और जो ये बात गुरुजी बोल रहे हैं ना कि हिंदू धर्म की पुस्तकें भी पढ़ो, क्रिश्चियन की बाइबल भी पढ़ो, फिर उन दोनों को नाप के देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ये सब बातें गुरुजी की ना बकवास है। और गुरुजी मन से ये सच में मानते नहीं है, खाली बोलने के लिए ऐसा है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसी वीडियो का थंबनेल देखेंगे तो थंबनेल में यहाँ दिया गया है, देखिए हिंदू धर्म कैसे खतरे में है। खतरे में भाई हिंदू धर्म, ईसाई धर्म अपनाने वाली इस नासमझ लड़की को लगाई फटकार गुरुजी ने। तो यहाँ पर गुरुजी बोल रहे हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले सब नासमझ होते हैं। भाई अभी कहाँ गया आपका तुलनात्मक दृष्टि? ठीक है जी, पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर ये देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? सोनपरी जी अभी तो कह रहे थे आप कि सब पुस्तकें पढ़ो, उसके बाद में आप देखो कौन सा महान है। और अभी पढ़ने का मौका भी नहीं दिया बेचारी को, और अभी बोलने लगे कि उस पर प्रेशर डालने लगे आप ना, उस पर दबाव डालने लगे कि भाई कि सनातन धर्म को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं। प्रेशर डाल दिया, पहले पढ़ने तो दो। और क्रिश्चियन धर्म को बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बहुत सारे अंतर हैं जो कि एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है। वैसे अभी के लिए हिंदू धर्म सिखाता है कि तुम अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग जाओगे, लेकिन जो हिंदू धर्म की जो कर्म कांड वाली शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग है, वो गलत है। क्यों गलत है? मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब मजदूर आदमी है। एक अमीर आदमी तो भाई अपने पूरे जीवन में पैसा डोनेशन करके, हाँ, लोगों को कपड़े सपड़े ये सब खरीद के दे के वो भाई अपना अच्छा कर्म कमा लेगा। लेकिन उस गरीब आदमी का क्या, जो अपने दिन भर में भाई अपना एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा है, वो कैसे भाई अच्छे कर्म करेगा? फिर भाई जब दोनों मरेंगे तब दोनों जाएंगे, वो लोग कहते हैं भगवान है, भगवान के पास। तो भाई जो अमीर आदमी है उसकी तो किस्मत अच्छी है भाई, तो उसने क्या किया, अपने पैसों के द्वारा अच्छे कर्म कर करके वो तो भाई स्वर्ग चला गया। और वो बेचारा गरीब आदमी, वो जो भाई अपने दिन भर का एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता है, तो वो आदमी भाई अच्छे कर्म तो कर नहीं पाया, तब तो वो गया नर्क। ईसाईयत अच्छे कर्मों से तुम स्वर्ग जाओगे ऐसा नहीं सिखाता है। क्रिश्चियनिटी ये सिखाता है कि तुम अपने सारे मन से परमेश्वर यीशु पे विश्वास करो, अच्छे कर्म तो तुम वैसे ही करोगे, क्योंकि यीशु अच्छे कर्म ही सिखाता है, बुरे कर्म नहीं सिखाता है। विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पाओगे, ये सिखाता है क्रिश्चियनिटी। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। बिल्कुल सही, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? अरे बाबा जी ये हूँ क्या कर रहे हो यार? क्या करता है तेरी तो? हिंदू हिंदू कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। जैसे बकरे को काटा तो वो हिंसा है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बाबा जी जो भी बोल रहा है ना कि अहिंसा परमो धर्मो, और लोग ताली मार रहे हैं, ये सब नाटकबाजी और कुछ नहीं है। सारे धर्मों का ना
सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस का रिकॉर्ड चेक करोगे, सबसे ज़्यादा एनिमल सेक्रीफाइस यानी जीव की बलि, जीव जंतु की बलि हिंदू धर्म में होती है मेरे भाई। मुसलमान भी साल में एक बार एनिमल सेक्रीफाइस करता है, इजरायली भी साल में 1-2 बार से ज़्यादा एनिमल सेक्रीफाइस, जीव की बलि नहीं देते। पर हिंदू धर्म में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं जिस वजह से ये लोग, कभी काली पूजा उसमें बकरा सेक्रीफाइस होगा, कभी क्या पूजा फिर उसमें गाय भी सेक्रीफाइस होता है, गाय सेक्रीफाइस होगा, गाय का बछड़ा सेक्रीफाइस होगा, भैंस सेक्रीफाइस होगा, भैंस का बछड़ा सेक्रीफाइस होगा, मुर्गा, उसके बाद में डव होता है ना, डव। किन किन जानवरों का सेक्रीफाइस यानी बलि देते हैं ना, सबसे ज़्यादा बलि हिंदू धर्म में होता है। और ये बोल रहे अहिंसा परमो धर्म, ये एक्चुअली जो टीचिंग है ये बुद्धिस्ट धर्म की टीचिंग है जो यहाँ पर चेप रहे, लेकिन ये टीचिंग भी गलत टीचिंग है। हम किसी की हत्या नहीं करते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे यहाँ दीपावली अहिंसा परमो धर्म बोल रहा है ये गुरुजी, अहिंसा नहीं करना, लेकिन उदाहरण भी दे रहा है तो दिवाली का। दिवाली भी कब मनाया गया था? जब राम ने रावण को मारा था, हत्या की थी। उदाहरण भी दे रहे हो तो दिवाली का। कोई भी पर्व आवे हम गाय को माता मानते हैं, जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। हाँ या ना? हाँ। क्या हाँ? सबसे पहली बात, हर क्रिश्चियन गाय नहीं खाता। मेरी वाइफ अंडा भी नहीं खाती, लेकिन मैं भाई अपन तो बिंदास आदमी है। मेरे सामने बताना बाबा जी, वरना कान पकड़ के काट के मस्त तेल में फ्राई करके खा दूंगा मैं। दूसरी बात, ये बोल रहा है कि गाय को माता मानते हैं। इसका मतलब क्या हिंदू लोग अगर गाय को माता मानते हैं तो क्या तुम्हारा बाप बैल है? इसका मतलब तुम क्या ये कह रहे हो कि तुम जानवर हो? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन हम क्रिश्चियंस हम जानवर नहीं है। हम किसी गाय को माता नहीं मानते, बाप को बैल नहीं मानते। हमारे माता पिता हैं घर में जिन्होंने हमें जन्म दिया, बायोलॉजिकल फादर, और हमारा स्पिरिचुअल आत्मिक पिता स्वर्ग में है। लेकिन हम किसी जानवर को अपना माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानवर की संतान नहीं है। इमोशनल डैमेज। हम परमेश्वर की संतान है। एक और बात कि चलो अगर हम गाय खाते भी हैं तो हम गाय को खाते हैं ना भाई, एनवायरनमेंट को कोई दूषित नहीं करते, पॉल्यूट नहीं करते। लेकिन तुम लोग गाय को माता मानते हो, बोलते हो ना, फिर गाय की हत्या करते हो, माँ को भी मारते हैं। क्या सैक्रिफाइस करते हैं क्या कोई? और ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग का खाली ना, ये लोग खाली मुंह से माता मानते हैं। हिपोक्रिट्स हैं ये लोग, हिपोक्रिट्स। गाय का दूध निकालेंगे जब तक वो गाय दूध देने लायक होगी, दूध निकालेंगे। एक बछड़ा बेचारा, उस बछड़े से भाई अपनी माँ का दूध छीना जाता है। बछड़े से गाय के बच्चे का मुंह का निवाला छीन रहे हो तुम लोग। बच्चे को अब जुदा कर दिया जाता है माँ से, उसको दूध नहीं दिया जाता। जरा एक बार सोचो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे माँ को किडनैप कर लेता है और तुम जो बच्चे हो तुमको अपनी माँ से जुदा कर देता है और जबरदस्ती का तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहता है। बिल्कुल वही सीन है इनका। और फिर दूध निकालते हैं, और जब तक गाय दूध दे सकती उसको अच्छे से रखेंगे, उसको चारा भी अच्छा देंगे। लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी ना, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो गाय को छोड़ देते हैं। क्या तुम अपने माता पिता को जब बुढ़ा हो जाता है तुम घर से निकाल देते हो क्या? तो यही कारण है भारत पे रोडों पे आपको गाय घूमती हुई दिखाई देती है कि जब गाय बुढ़ी हो जाती है ना तो अब दूध भी नहीं देती, तो अपने माता से अब इनको कोई लाभ नहीं है गाय से, तो क्या करते हैं? घर से निकाल देते। क्या माँ को घर से बाहर निकाला जाता है क्या? गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। ये देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। 90% जो हिंदू यहाँ पर बैठ के ताली मार रहे हैं ना, सब मीट खाते हैं। क्या क्रिश्चियन लोगों को पागल समझ रखा है क्या? हाँ, भारत देश गौ मांस यानी गाय के मांस को बेचने में, एक्सपोर्ट करने में दूसरा नंबर है भारत। गौ मांस बेचने में, बीफ मीट एक्सपोर्ट करने में। और जो गौ मांस बेच रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर देशों को, गौ का मांस, सब हिंदू हैं। चेक कर लो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारा देश ऐसा, हम ऐसा ऐसा बोलने से नहीं होगा रे। और मीट का दाम देखो ना, दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। अगर मीट खाना, अगर भारत तो भाई हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, अगर भारत के सारे हिंदू मीट खाना बंद कर देना तो मीट
सस्ता हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो तुम लोग खाना, मीट सस्ता हो जाएगा भाई। अभी इतना महंगा हो चुका है। पोल्ट्री का मीट, पोल्ट्री बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पर, चिकन 280 रुपये केजी चल रहा है अभी रेट। मैकडोनल्ड्स में जाके, पिज्ज़ा हट में जाके, डोमिनोज में जाके तुम लोग तो खाते हो मीट, चिकन ब्रेस्ट, चिकन लेग्स, KFC। इंडिया में क्यों इतना चल रहा है भाई? इंडिया तो भाई हिंदू देश है ना, मांस नहीं खाने वाला देश है। तो KFC में तो भाई खाली चिकन बेचते हैं वो लोग, चिकन लेग पीस, चिकन बकेट, चिकन क्या, चिकन क्रंची, चिकन क्या क्या चिकन, सब लोग मीट खाते हैं। ये लोग सब नाटकबाजी करते हैं। हाँ, और वैसे भी जीव हत्या किए बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्या कंद मूल फूल फूल जो बोल रहा है नहीं है, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। कंद मूल फूल फूल फ्रट, क्या उनमें जीवन नहीं होता? क्या पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता? इसीलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। केवल बाबा बन जाने से कुछ नहीं होता, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता? फल फ्रूट तुम जो तोड़ते हो, फल फ्रूट, तुम्हारे घर के आगे गार्डन है, गार्डन में जंगल हो जाता है, तुम गार्डन साफ करते हो तो वो जीव हत्या नहीं है? फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो। कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। अहिंसा परमो धर्म जो टीचिंग है ना, ये रॉन्ग टीचिंग है बिल्कुल, क्योंकि बिना जीव हत्या किए कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको जुकाम हो गया। जुकाम किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, सूक्ष्म कीटाणु, वो भी जीवन है। आप दवाई खाते हो उस कीटाणु को मारने के लिए, आपके हिसाब से तो वो हत्या हो गई ना, तो फिर दवाई मत खाओ भाई जब जुकाम होता है तो। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको कभी जिंदगी में जुकाम हुआ ही नहीं, चलो आप मीट भी नहीं खाते, हाँ, सांस तो लेते हो ना भाई, कि सांस भी नहीं लेते हिंदू लोग। सांस जब लेते हो हर बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म कीटाणु अंदर जाते हैं और हमारा शरीर का एंटीबॉडीज होता है, वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, वो लड़ता है और उन सूक्ष्म कीटाणु को हर बार सांस लेते हैं अंदर जाता है, सूक्ष्म कीटाणु मारता है और सूक्ष्म कीटाणु को हमारा इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक जो शक्ति कहते हैं हिंदी में, वो मारता है हमारा शरीर, उससे बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। तो ये जो टीचिंग है ना अहिंसा परमो धर्म, ये गलत है, टोटली रॉन्ग टीचिंग है भाई। खाना तो पड़ेगा ना, सांस तो लेना पड़ेगा ना भाई, कि सांस भी नहीं लेते हिंदू लोग। पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, पढ़ा आपने? आर यू कॉमेडी मी? अगर बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है तो दिखाओ कौन सा वचन है, मुझे बताओ, मैं भी पढ़ूं जरा, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। अभी नहीं पढ़ा? वहां पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है। बहुत साइंटिफिक है भाई, इनकी पुस्तकें बहुत साइंटिफिक है। इनकी पुस्तकों के मुताबिक तो विष्णु सुअर का रूप धारण करके पृथ्वी को अपने सींगों से, सुअर का सींग होता है ना, उसमें से ऐसे करके उठा के रखा है, यानी पृथ्वी का बोझ विष्णु के ऊपर है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कहाँ पर है भाई, सैटेलाइट से, बहुत साइंटिफिक दिखाई ने बिल्कुल। चर्च में भी जाती हो क्या? जी एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। वाह, जितना मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बहन को वचन याद होगा, लेकिन वाह यार कमाल का है। उन्होंने वहाँ वचन बताया, काफ़ी लोगों के कान तक भी वो वचन गया, मानना ना मानना उनके ऊपर है। खैर, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जानती सिस्टर, लेकिन जितना भी उन्होंने बोला इतना तो मुझे भी याद नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। तेरे जैसे पाखंडी लोग हैं बुरे लोग, तेरे जैसे पाखंडी। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं? अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। सेम चीज़ हम देखेंगे अभी, जो इस बाबी जी ने बोला ना, सेम चीज़ हम देखेंगे, लेकिन विथ ट्रुथ, सच्चाई के साथ। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं? गाय को खा जाना। अगर आप लोग ऋग्वेदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 29 पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि इनके जो भगवान है ना, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं,
बल्कि 300 भैंसों का मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और ये कहते कि हम अहिंसा परमो धर्म है। कैसे बेवकूफ बना रहा है ये हिंदुओं को। लेकिन द मिथ ऑफ होली काउ नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार D.N. झा के मुताबिक ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हिंदू कभी गौमांस नहीं खाते थे। उनके मुताबिक वैदिक काल में न सिर्फ गाय और बैल की बलि दी जाती थी, बल्कि खास मौकों पर गौमांस खाया भी जाता था। वैदिक काल में खाते थे, जैसे कोई यज्ञ होता था, राष्ट्रीय अश्वमेध, इन सब यज्ञों में भी गाय को मारा जाता था। वैसे उसके बाद और भी जो धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है कि लोग मेहमान आते थे, बड़े बड़े जो बहुत प्रतिष्ठित मेहमान आते थे, जैसे घर का दामाद हुआ या समधी हुआ या राजा हुआ, इस तरह के लोग जो आते थे तो उनके लिए गाय मारा जाता था। उसको मधुपर्क कहते हैं। और ये इसकी चर्चा धर्म ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति में तो कम है, लेकिन याज्ञवल्क्य में है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने में एक निबंध लिखा। क्या हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया? इस निबंध के मुताबिक वेदों में गाय को पवित्र जरूर कहा गया है, लेकिन साथ ही गाय की बलि और गौमांस खाने के प्रमाण भी मौजूद है। तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो, तो क्यों हत्या कर रहे हैं? ऐसे तो गुरुजी जितने बार आप सांस ले रहे हो उतने बार आप कितना हजारों लाखों करोड़ मिलियंस ट्रिलियंस बिलियन ट्रिलियन गजिलियंस बार आप हत्या कर रहे हो, जितने बार आप सांस ले रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। आप स्त्री हो ना? अरे गुरुजी वो स्त्री नहीं है, वो लड़की है। क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। अगर ऐसा है तो गुरुजी जरा सती प्रथा क्या है जरा वो समझाना। क्यों जब पतियों के मरने के बाद में जबरदस्त पत्नियों को भी पति की चिता में लेटा के जिंदा जलाया जाता था, जरा एक्सप्लेन करना। और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। अगर ऐसा है तो रेप केस की लिस्ट में से भारत का नंबर क्यों 3-4 नंबर में आता है रेप के मामले में? क्यों गुरुजी बताओ। और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? नारियों की पूजा होती भी है तो भाई जब नारियों का पीरियड्स हो रहा होता है ना, पीरियड्स, तब क्यों उन्हें पीरियड्स के दौरान मंदिरों के अंदर घुसने नहीं दिया जाता? ये सब नाटकबाजी है इनका। और क्या जरूरत है नारियों को भगवान का दर्जा देने की? अगर नारी देवी है तो उस हिसाब से पुरुष तो भाई फिर भगवान है। नारी नारी है, इंसान है, पुरुष पुरुष है, इंसान है। भगवान भगवान की जगह में, इंसान इंसान की जगह में। भगवान कह देने से, नारी को देवी कह देने से, पुरुष को भगवान कहने से भगवान नहीं बन जाता, इंसान इंसान ही रहता है। अगर सच में नारी भगवान होती या फिर पुरुष भगवान होता या फिर नारी देवी होती तो आज ऐसी नारियां भी हैं इस संसार में जो अपने छोटे छोटे बच्चे को ना जन्म होते ही फेंक देती कचरे के डिब्बे में। अगर नारी सच में भगवान होती, परमेश्वर होती या देवी होती तो आज कोठा खाली होता भाई, कहीं पर भी रेड लाइट्स एरिया नहीं होते, ये सब धंधा करने का एरिया। इंसान इंसान है, नारी इंसान है, पुरुष इंसान है। इंसान को इंसान की जगह में रखो। ये तो गाय को भी माँ बना देते हैं। अगर गाय तुम्हारी माँ है तो तुम्हारे घर में कौन है फिर? तब तो तुम फिर अपनी माँ का अवहेलना कर रहे हो, अपने माँ का दर्जा तुम गाय को दे रहे हो। कमाल है यार, मूर्ख। किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। जिस जगह कृष्ण खड़े होते हैं उसी जगह राधा खड़ी होती हैं। राधा कृष्ण की मामी लगती थी और अपने मामी के साथ चक्कर था, उस व्यभिचारी को तुमने भगवान बना दिया। कमाल है। जिस जगह राम खड़े होते हैं उसी जगह सीता। बिना सीता के कोई मंदिर हो राम का तो बताओ। गुरुजी सीता का अंत कैसे हुआ वो भी बताओ। राम ने शक किया था सीता पे क्योंकि सीता एक रात गायब थी। एक धोबी के घर में एक रात सीता रही थी और राम ने शक किया कि भाई तेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तूने कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा। तू एकदम सही स्त्री है, अच्छी स्त्री है, तू पवित्र स्त्री है, तूने कुछ भी गड़बड़ी नहीं की, गंदा काम नहीं किया उसके साथ, उसका सबूत दे।
बोल के राम ने सीता को बताया। तब सीता कहती है कि अगर मैं पवित्र हूँ तो ये धरती फट जाए और मैं उसके अंदर घुस जाऊँ। और सीता बेचारी, उसने कुछ भी कांड नहीं किया होता है उस धोबी के साथ, तो वो ज़मीन फटता है, अंदर घुस जाती है, ज़मीन बंद, सीता का केस ख़त्म। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर राम भगवान था तो क्या वो इतना भी नहीं जान सका कि मेरी पत्नी ने धोबी के साथ कुछ गंदा काम नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया? क्या वो इतना भी नहीं जान पाया? ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। तो श्री कृष्ण कब आए? 5000 साढ़े 5000 साल पहले। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये सोनपरी बहुत ही चालू है और ये लोगों को किस तरीके से भरमा रही है, ये बहन को भी भरमाने का कोशिश कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी आंसर दिए मैंने, किसी तरीके से अगर कोई भाई बहन विश्वासी इन बहन को जानता है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। देखिए, है ऐसा कि यीशु मसीह हमेशा से था, है, रहेगा, लेकिन इस संसार में आए हुए उसको 2000 साल हुए, लेकिन वो हमेशा से था। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 वचन देह अनुग्रह और सत्यता के साथ क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यानी चला फिरा। यीशु मसीह हमेशा से था, है, रहेगा, लेकिन केवल पृथ्वी में आने का उसका हिसाब अलग है। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। ये बाबा जैसा दोगला नंबर 1 मैंने देखा नहीं। कभी बोलता है सब धर्मों का पुस्तक पढ़ो, जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करो, और अभी बोलता अपना धर्म मत छोड़ो। और आप कह रही हो कि प्रसाद नहीं खाना। बेटा, प्रसाद किसे कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं ना, पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान कौन? प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। अगर नेचर यानी अगर प्रकृति ही भगवान है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव भी है इनके पास, तो सेक्स का देवता, बाप रे, कामदेव सेक्स का भी देवता है। वो लोग कौन है फिर? प्रकृति कैसे ये सब कांड कर सकता है? प्रकृति कैसे बातचीत कर सकता है? कैसे चल फिर सकता है? तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। यहाँ पर इन बहन को कहना ये चाहिए था, मैं यीशु को परमेश्वर इसीलिए मानती हूँ कि केवल यीशु ही एक ऐसा है जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो उठ के बैठ गया, तो आप उसे भी भगवान मान लोगे? फिर तो आप भगवान मान लो, ऐसे तो फिर बहुत भगवान हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है, भगवान कैसा होना चाहिए? भगवान ऐसा होना चाहिए जो पवित्र हो, जिसने एक भी पाप ना किया हो, जो इस संसार का सुख, बीबी, बच्चे, पैसे, ऐशो आराम से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता हो, जो उसकी सृष्टि से यानी हम लोगों से, इंसानों से प्रेम करता हो और अपनी सृष्टि के लिए यानी इंसानों के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार हो। मेरे नज़र में वो परमेश्वर है और वो यीशु है। अरे आप लोग भी ताली मारो यार, खाली उसका टीम ताली मार रहा है यार, हमारा भी टीम ताली मारो। यीशु मसीह की जय हो। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए। अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था। यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। मैंने कहा ना कि सिस्टर ने जो जवाब दिया इन बहन ने कि खाली मर के जिंदा हुआ इसलिए विश्वास किया, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। केवल यीशु ही एक ऐसा है जो हमारे पापों के लिए आया, वो बलि हुआ, ये कहना चाहिए था। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया, लिखा है। यहाँ पर अगर कोई जानना चाहता कि कौन सच्चा परमेश्वर है, तो सब धर्मों में आप चिन्ह चमत्कार मत देखो कि किसने क्या चमत्कार किया, किसने मरे हुए को जिंदा उठाया। ये देख के कभी आप विश्वास मत करो, क्योंकि ये देख के अगर आप विश्वास करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे तो भाई ऐसे चिन्ह चमत्कार तो हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम में भी है,
बहुत से धर्मों में ऐसे चिन्ह चमत्कार है, बुद्धिस्ट में भी है चिन्ह चमत्कार। तो चिन्ह चमत्कार देख के कभी भी आप यीशु मसीह को फॉलो मत करो। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हो या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि सच्चा परमेश्वर कौन है, इतने सारे भगवान है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्या ये बुद्धिस्ट और भी बहुत सारे क्या 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 हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सच्चा परमेश्वर कौन है इतने सारे में, तो बस एक चीज़ देखो कि जो भगवान या फिर जो भी अपने आप को परमेश्वर क्लेम कर रहा है, सब पुस्तकों में जितनी भी धार्मिक पुस्तक है उसमें, उनमें से कौन, क्या उसने हत्या की, क्या उसने भौतिक सुख, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का सुख उठाया, भोग किया? अगर उसने हत्या की है तो वो पाप है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो पाप है, अगर उसने छल किया है तो वो भगवान नहीं हो सकता, वो पाप है। लेकिन कोई अगर ऐसा परमेश्वर है या भगवान है जो अपने आप को भगवान क्लेम करता है धार्मिक पुस्तकों में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने झूठ नहीं बोला, ना ही हत्या की है कभी, या व्यभिचार ये सब पाप नहीं किया, दो पत्नी ये सब पाप नहीं किया, तो वो परमेश्वर है। तो अब ढूंढो कौन है वो। ऐसा परमेश्वर केवल बाइबल में मिलेगा आपको, जिसने पवित्र जीवन जिया है, पूरा होली लाइफ जिया है। कृष्ण जी कौन है? पता नहीं। भगवान हैं? भगवान कृष्ण भगवान है जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। फिर से गलत जवाब दिया इन बहन ने। इसलिए नहीं बोलना चाहिए, इसलिए बोलो क्योंकि कृष्ण का जीवन ठीक नहीं है, एक पाप से भरा हुआ जीवन है कृष्ण का जीवन। लड़कियों का कपड़ा उठा के पेड़ पे चढ़ जाना, चोरी जो कि पाप है, माखन चोरी करना। उन्हें ये कहना चाहिए कि कृष्ण भी आम आदमियों के जैसा ही पाप करता था, इसलिए वो परमेश्वर नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? इसीलिए बहुत ज़रूरी है विश्वासियों को एजुकेट करना। देखिए, एजुकेट मतलब ये नहीं कि आप 10th सेकुलर एजुकेशन नहीं, क्रिश्चियन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा पूरा प्लेलिस्ट है क्रिश्चियन एजुकेशन। देखिए संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना ऐसे लोग आपको भरमा देंगे। तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने। क्रिश्चियनों का काम ही है, उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ। नहीं बाबा जी, आप गलत हो। बाइबल में तो अन्य जाति के साथ शादी भी नहीं करना है ऐसे बोल के बोला है, अगर हम पुराना नियम देखें। लेकिन वही चीज़ अभी भी अप्लाई होती है। कुछ नियम, पुराना नियम बाइबल के अभी भी लागू होती है। कुछ नियम, हमें कभी भी अन्य जाति के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अन्य जाति के साथ शादी करते हैं ना, तो हमारे बच्चे धीरे धीरे बच्चों के बच्चे वैसे करके जो वो पीढ़ी है वो परमेश्वर को भूल जाएगी। इसलिए शादी करना मना है, ऐसा कोई एजेंडा फेजेंडा नहीं है। एक पिक्चर देखी होगी आपने, द केरला फाइल देखी हो पिक्चर? क्या देखा है उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। अरे कहाँ मुस्लिम का स्टोरी इधर जोड़ रहा है। और वैसे भी वो जो स्टोरी थी, वो जो नंबर दिया गया था ना कि इतने लाख लड़कियों को मुस्लिम बना दिया, जो फिगर था वो गलत था। और उनमें से एक लड़की क्रिश्चियन भी थी जिसका कन्वर्जन हुआ। तो कहाँ का तार कहाँ जोड़ रहा है रे साइको? आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। अबे सोनपरी, असली कन्वर्जन और माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड वॉश तो तू कर रहा है बे, वो भी घटिया साबुन से। हाँ, तू देख, हिंदू लोग क्या मीट नहीं खाते थे गाय का? देख ले, चेक कर, इतिहास पढ़। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी। भोग का सामान तो असली में भाई हिंदू धर्म में है। यहाँ इनके गुरु ये आज्ञा दे रहे हैं हर स्त्री को कि एक स्त्री 10-10 बच्चे पैदा करे। तो बताओ भाई, भोग का सामान स्त्री को तुम्हारे धर्म में बनाया जा रहा है या क्रिश्चियनिटी में? बुद्धि सुधार लो और यहाँ मत जाओ जहाँ जाती हो। गीता पढ़ो, मंदिर जाओ। यही क्रिश्चियन लोग समझा देते हैं आपकी बहन बेटियों को, फिर ना माँ बाप समझा पाते ना गुरु समझा पाते। समझ में आई? जी। क्या अब आप जाओगी? नहीं। कहाँ? चर्च में। यहाँ पर एक जिम्मेवारी उस चर्च का भी बनता है
कि जिस चर्च में वो बहन जाती थी पहले उनको अच्छे से एजुकेट करते ना, क्या है कैसा है क्या है। बस उन्होंने कहा होगा कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठाए, हाँ तो तुम्हें विश्वास करना है। तो ये बहुत गलत प्रचार है। पहले ये बताओ कि यार तुम पापी हो और तुम्हें उद्धार की ज़रूरत है, और तुम्हारे लिए एक ही ऐसा परमेश्वर है जो इंसान का रूप धारण करके हमारे बीच में आया और वही हमारे पापों के लिए बलि हुआ, उसने अपना लहू बहाया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हमारे बदले उसने क्रूस पे मृत्यु ले ली, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। अच्छे से उन्हें बताते सिखाते तो ये आत्मा बहन की बचा सकते थे। बहुत दुख की बात है, पता नहीं ये बहन अब चर्च जाएगी कि नहीं, लेकिन क्या कहूँ। प्रार्थना करते हैं इन बहन के लिए, नाम तो नहीं जानते लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु जानते हैं ना उनको। क्रिश्चियन लोग कौन हैं? क्रिश्चियन लोग कौन हैं? अबे हम तेरा चच्चा है तू छक्का है, हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। अबे हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। अबे हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। हो भाई। अबे हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। हो भाई। अबे हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। अबे हम तेरा चच्चा है तू छक्का है। हो भाई। नहीं पता। नहीं पता। डार्विन एक क्रिश्चियन है? चार्ल्स डार्विन क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियनिटी को तुम लोग धर्म के नज़र से देख रहे हो भाई। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। अगर जो यीशु को फॉलो करता है, यानी जो बाइबल को फॉलो करता है, वो यीशु को फॉलो करता है, और जो यीशु को फॉलो करता है यानी जो बाइबल को फॉलो करता है वो ही क्रिश्चियन है। बाइबल क्या सिखाती है कि हम परमेश्वर ने हमें बनाया। तो अगर कोई कहता है कि हम बंदर में से आए हैं तो वो फिर क्रिश्चियन कैसे हुआ भाई? क्योंकि वो बाइबल से बात नहीं कर रहा ना, वो तो बाहर से बात कर रहा है, तो फिर वो कैसे क्रिश्चियन हुआ? डार्विन कौन है? और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। अबे चौथी फेल, मैं क्रिश्चियन हूँ? मैं तो नहीं बोलता। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर ने आदम हवा बनाया और आदम और हवा की संतान है हम, उसमें से आए हैं। मैं ये कहता हूँ क्योंकि बाइबल यही कहती है। कौन बोलता है बे? कौन क्रिश्चियन बोलता है हम बंदर में से आए हैं? चार्ल्स डार्विन क्रिश्चियन नहीं है, मैंने बता दिया। जबकि हम हिंदू लोग मानते हैं हमारे यहाँ गोत्र होता बेटा, हम बंदर की संतान नहीं, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनियों की संतान है। ऑडियंस को अपनी तरफ करने का इसका ना ये एक्टिंग बहुत खतरनाक है। हम ऋषि मुनि की संतान हैं, हमेशा रहेंगे। कान के नीचे तू छक्का है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है। लेकिन अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे ब्रह्मा का क्रिएशन, तो ब्रह्मा एक अंडे में से, गोल्डन अंडे यानी सुनहरे अंडे में से आया है। मेरा ये सवाल है कि वो जो सुनहरा अंडा है, कौन सी मुर्गी थी जिसने वो सुनहरा अंडा दिया? जरा इसका जवाब देना मुझे। 7 लाख साल पहले राम आए। तू छक्का है। जिनका अवशेष आज भी राम सेतु के रूप में है। हाँ, ये जिसे राम सेतु पुल सोच रहा है ना भाई, जो राम ने बनाया, वो कोई पुल वुल नहीं है, वो नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। पहले श्रीलंका जुड़ा हुआ था भारत के साथ, तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया, तो वो जो हिस्सा है वो हिस्सा धीरे धीरे डूबता गया। अभी वो जो छोटा सा पुल जैसा दिखता है ना, वो कोई पुल वुल नहीं है, वो नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। वो नेचुरल कोई पुल वुल नहीं है, वो ज़मीन का हिस्सा है जो अभी भी ज़मीन के अंदर डूबना बाकी है। धीरे धीरे समय के साथ में वो भी डूब जाएगा। कोई पुल वुल नहीं है वो। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्च किया है अच्छे से वैज्ञानिकों ने, और प्रूव कर दिया वो मैनमेड नहीं है, नेचुरल है। और ये सोच रहे पुल है, बनाया है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात करती हो बेटा, हम तो 7 लाख साल पुरानी बात कर, इतना पुराना इतिहास है। तू छक्का है। आप पूरी बात कर लो हमसे, जो आपके सवाल हो कर लो। कोई साइंस से जुड़ा सवाल हो, आध्यात्म से जुड़ा सवाल हो, कर लो। मेरा बाबा जी से सवाल ये है कि जैसे कि इनके पुस्तकों में बताया गया है कि ब्रह्मा सुनहरे यानी गोल्डन अंडे से निकला है, तो मेरा ये सवाल है कि वो जो सुनहरा अंडा है ना, वो सुनहरा अंडा निकालने वाला मुर्गी कैसा है? वो कहाँ से आया है? आप बाइबल पढ़ लो और गीता पढ़ो, फिर दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से तराजू में रख के तौलो कि किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। तू छक्का है। सारी दुनिया श्रेष्ठ बातें करती तो मांस क्यों खाती?
हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। मांस ना खाओ लेकिन गाय को काटो। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि शाकाहार करते हैं। तू छक्का है, छक्का है। फिर से हाथ उठाया, फिर से बार बार। ये पब्लिक को ना अपनी तरफ करने के लिए इसका चाल है। करते हैं ऐसा करेगा ना, गुदगुदी लगा लगा के मार दूंगा इसको मैं। वहाँ की दुनिया पूरी मांसाहारी हो चुकी है। तू छक्का है, छक्का है। तो लोगों के ग्रंथ तो हिंसा सिखा रहे हैं, मारना काटना सिखा रहे हैं। हमारा धर्म ही है जो कहता है KFC जाओ, दबा के चिकन खाओ, दबा के सुअर खाओ, दबा के बीफ का मीट खाओ। इनकी पुस्तकों में कभी देखो लिखा हुआ है सब। और वैदिक काल में सब खाते थे ये लोग। इतना श्रेष्ठ धर्म है बेटा, अपने धर्म को रिसर्च करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जी नहीं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अभी देखो ये जो आंटी जी हैं, जबरदस्ती बोलो राधे राधे। अरे भाई, डर दिखा के तो तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो बेचारी का। हाँ, डर दिखा के बोलो राधे राधे, बोलो। बोलो राधे राधे। जी नहीं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है यार। आज़ादी है भाई, कोई भी कुछ धर्म मान सकता है यार। ऐसा जबरदस्ती किसी को डर दिखा के क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? खैर, आज के लिए इतना ही, काफ़ी थक चुका हूँ। अगर आप परमेश्वर की सही शिक्षा लोगों तक पहुँचाने में मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गूगल पे या पेटीएम करके। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह के। क्रिश्चियन लोग कौन हैं? अबे हम तेरा चच्चा है, तू छक्का है, छक्का है। हम तेरा चच्चा है, चच्चा है, तू छक्का है, छक्का है। अबे हम तेरा चच्चा है, तू छक्का है, छक्का है। अबे हम तेरा चच्चा है, तू छक्का है, छक्का है। ओ भाई